कभी ऐसा हुआ है तुम एक स्कूल के लंबे अंधेरे कॉरिडोर में दाखिल हो रहे हो। तुम एक बालिग लंबे कद का नौजवान हो, स्कूल यूनिफॉर्म में। सामने से चार बालिग नौजवान लड़के आ रहे होते हैं। सब स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। इनके चेहरे संजीदा और खड़े हुए हैं। इनमें से एक लड़का तुमसे हल्का सा टकरा जाता है। वो फौरन रक जाता है, गुस्से से तुम्हें घूरता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे तुमने जानबूझकर किया हो। वो गाली देता है, तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता है। इसके पीछे तीन मजबूत नौजवान लड़के खड़े हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हारी बेइज्जती का मजा ले रहे हैं। तुम दोनों हाथ खुले रखकर बात करने की कोशिश करते हो। तुम सुकून से कुछ कहना चाहते हो, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। पूरा ग्रुप तुम्हारे सामने खड़ा है। कॉरिडोर तंग है, ना फाइट का मौका है, ना भागने का रास्ता। आसपास दूसरे स्टूडेंट्स खड़े हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं। तुम अंदर से बेइज्जती महसूस करते हो। तुम्हारा सिर झुका हुआ है। तुम खामोश खड़े हो। अगले दिन क्लासरूम में बातें हो रही हैं। कुछ लड़के हंसकर कहते हैं, कल तो तेरी हिम्मत ही नहीं थी। कुछ कहते हैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया। कुछ लड़कियां भी तुम्हें कमजोर समझने लगती हैं। तुम अकेले बेंच पर बैठे हो। तुम्हारा एतमाद टूटा हुआ है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो के बाद तुम दोबारा ऐसी सूरत हाल में बेबस नहीं रहोगे। आज तुम सीखोगे कि कैसे एक बालिग नौजवान एक से चार लोगों के दबाव में भी सुकून, होश और कंट्रोल के साथ खुद को डिफेंड करता है, बगैर घबराहट के, बगैर ओवर रिएक्शन के, बगैर गैर जरूरी खतरा लिए। सबसे पहले एक बात याद रखो, हर मसले का हल लड़ाई नहीं होता। एक असल वॉरियर तब तक नहीं लड़ता जब तक उसके पास कोई और रास्ता हो। अगर सुकून से बात बन सकती हो तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन कभी कभी सामने वाला हद पार कर जाता है। जब तुम्हारी इज्जत और सेफ्टी खतरे में आ जाए, इस लम्हे डरने का ऑप्शन नहीं होता। इस वक्त तुम्हारे पास होनी चाहिए साधी लेकिन मौसर सेल्फ डिफेंस स्किल्स। जब कोई बालिग नौजवान बहुत करीब आकर तुम्हें डराने की कोशिश करे, तुम सीधा खड़े रहो। तुम्हारी आंखें सामने हों। तुम अंगुलियों को सीधा रखते हो, आंखों की तरफ एक तेज मूवमेंट करते हो। सामने वाला चंद सेकंड के लिए पीछे हटता है। अगर वो फिर करीब आए, तुम हाथ की तेज मूवमेंट गले के एरिया की तरफ करते हो। वो सांस खींचने लगता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। क्लोज रेंज में तुम अपनी कहनी को जिस्म के करीब रखते हो। तुम एक मजबूत एल्बो स्ट्राइक देते हो। वो लड़का पीछे लड़खड़ाता है। तुम फौरन स्पेस बनाते हो। तुम गार्ड पोजीशन में रहते हो। तुम्हारी बॉडी सीधी और मजबूत है। अब अगर सामने तीन या चार बालिग नौजवान हों, तो तुम ये याद रखते हो ये फिल्म नहीं है। असल जिंदगी में सर्वाइवल सबसे अहम है। अकेले हैरो बनने की कोशिश नहीं की जाती। अगर बात से वक्त मिले तो तुम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हो। तुम अर्धगर्द के रास्ते देखते हो। अगर सब एक साथ आगे बढ़ें तो तुम फाइट में नहीं उलझते। तुम जमीन से मिट्टी या धूल उठाते हो, आंखों की समत फेंकते हो। चंद लम्हों के लिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी वक्त तुम वहां से निकल जाते हो। आखिर में एक बात, लोग तुम्हें कमजोर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं। जब तुम सीधे खड़े होते हो, जब तुम आंखों में देखकर बात करते हो, जब तुम प्रातमाद चलते हो, तो कोई भी तुम्हें छेड़ने से पहले 100 बार सोचता है।